गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिश कल्चर के मेथड्स के बारे में कि अगर आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर फिश कल्चर को परफॉर्म करते हैं तो आप क्या क्या टेक्निक्स या क्या मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो क्वालिटी है उसको आप मैक्सिमाइज कर सको, प्रोडक्शन को आप मैक्सिमाइज कर सको। सो जब भी फिश कल्चर की बात आती है तो हम पता है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हमारे पास डिपेंड कि हम कौन सा फिश यूज कर रहे हैं उसके डिपेंडेबल हम लोग यूज करते हैं कि कौन सा कल्चरिंग मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग पॉन्ड कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। पॉन्ड कल्चर के साथ साथ हम लोग रनिंग वाटर कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। रनिंग वाटर कल्चर के साथ हम लोग रिसाइकल वाटर कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास आता है केज कल्चर, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक टाइप के केज बनाते हैं। एंड देन एक हमारे पास आता है पॉली कल्चर। सो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जब भी हम लोग फिश कल्चर परफॉर्म करेंगे तो हम इन मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। अगर पॉन्ड कल्चर की बात करें, पॉन्ड कल्चर में इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो वाटर हमारा प्रेजेंट है वो स्टैंडिंग वाटर होता है। वाटर के अंदर कोई स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। रनिंग वाटर कल्चर में थोड़ी सी कंडीशन हमारी अलग हो जाती है। यहाँ पर जो वाटर है वो आपका फ्लो कर रहा है, मोशन में आपका वाटर, राइट। रिसाइकल वाटर कल्चर की बात करें, ये वाटर कल्चर तब परफॉर्म किया जाता है जब हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है उनकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। सो यहाँ पर हम लोग रीयूज करते हैं वाटर को। सो रिसाइकल नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हम वाटर का रिसाइकलिंग कर रहे हैं। केज कल्चर एक स्पेसिफिक टाइप का कल्चरिंग मेथड है जब हमें प्रेडेटर से अपने पर्टिकुलर हमारे जो भी फिश है उसको अगर बचाना होता है तो हम लोग यूज करते हैं केज मेथड। सो प्रेडेटर का अगर किसी भी तरीके का वहां पर खतरा है, डेंजर है, तो हम केज कल्चर को परफॉर्म करते हैं। पॉली कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें हम लोग निस एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करते हैं जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। यानी पॉली कल्चर, बहुत सारे फिशेस को अगर हम एक साथ कल्चर कर रहे हैं तो हम पॉली कल्चर कहते हैं। इसमें हमारे पास एक चीज क्या आती है कि हम लोग निश का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। निश एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हम ऐसी फिशेस को ग्रो करेंगे जो हमारे पास अलग अलग निश के अंदर रह रही हो और अलग अलग निश के अंदर रह रही है, तो हमारे निश को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब इनकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉन्ड कल्चर की, ठीक है। अगर हम लोग पॉन्ड कल्चर परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से आपका पॉन्ड कल्चर आप परफॉर्म करोगे, क्या क्या मेजर बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी पॉन्ड कल्चर परफॉर्म किया जाता है तो पॉन्ड कल्चर के लिए सबसे पहली चीज कि हमारे पास ये जो पॉन्ड वर्ड है ये क्या बता रहा है। पॉन्ड एक्चुअली होते क्या है। पॉन्ड हमारी वो शेलो वाटर बॉडी होते हैं। है क्या ये बेसिकली, दीज आर शेलो वाटर बॉडीज। शेलो वाटर बॉडीज क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर का लेवल है वो क्वाइट लो होता है। ये ऐसी शेलो वाटर बॉडी है जो हमारी कैसी है, स्टैंडिंग वाटर से बनी हुई है। यानी कि इनके पास जो वाटर है वो हमारा स्टैंडिंग वाटर होता है। मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर, बस होता क्या है उसके अंदर स्लाइट मोशन होता है। स्लाइट मोशन भी किस वजह से, विंड के एक्शन की वजह से। सो हम कह सकते हैं शेलो वाटर बॉडी। और ऐसी शेलो वाटर बॉडी जिसके अंदर वाटर कैसा है, स्टैंडिंग वाटर है और स्लाइट विंड एक्शन उसके अंदर देखने को मिलता है। सो हमारे पास जो पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड दे कैन बी पेरेनियल और दे कैन बी सीजनल। किस बिहाफ पर हमने बोला कि उनके अंदर जो वाटर का लेवल है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें वाटर देखने को मिलता है, राइट। सो अगर हमारा वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा कैसा वाटर पॉन्ड कल्चर है, पेरेनियल टाइप का, ठीक है। और अगर हमारे पास जो वाटर का लेवल है वो सिर्फ मॉनसून टाइम पर ही रहता है तो हम लोग कहते हैं
मॉनसून सीजन में ही रहता है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा सीजनल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो पौंड होते हैं ना, पौंड कल्चर परफॉर्म करते टाइम पे हमारे पास पौंड कैसे बन रहा है उसके बिहाफ पर भी हम लोग इनको क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो पौंड बना है वो पौंड नेचुरली बना है या फिर हमने उसको अपनी कल्चरिंग परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियली बनाया है, राइट। अगर हम लोग नेचुरल बना रहे हैं, यानी कि नेचुरली अगर वो खुद से बन रहा है, तो हमारी जो पोन होते हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं? नेचुरली जो पोन होते हैं मोस्टली ये हमारे रेमिनेंट होते हैं लेक्स के। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ लेक से, यानी कि लेक से हमारा कुछ पार्ट आपका अलग हो जाता है जो प्रॉपर लेक नहीं बन पाता, समटाइम वो पॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इन्हें हम रेमिनेंट ऑफ लेक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी शेलो वाटर बॉडी जो आपकी प्रॉपरली लेक में डेवलप नहीं हो पाई, राइट। फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पॉन्ड जनरली कैसे बनाए जाएंगे? इनको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनको हम लोग एक्सकेवेटेड करते हैं। सो ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड होते हैं हमारे पास जिनको हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। जब भी आप फिशरीज परफॉर्म कर रहे हो, जब भी आप फिश कल्चर परफॉर्म कर रहे हो, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स किस चीज पर बेस्ड है कि हम लोग किस स्टेज की फिश कल्चरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड है हमारे पास। अगर हम लोग फिशरीज परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स है, कौन कौन से हम लोग मोस्टली यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉन्ड आता है, ये पॉन्ड है हमारे पास ब्रीडिंग पॉन्ड। ठीक है, ओके, ये कलर आपके लिए थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास ब्रीडिंग पॉन्ड। अब ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीड कर रहा है। सो ब्रीडिंग पॉन्ड बेसिकली वो पॉन्ड होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर ब्रीडिंग। सो यहाँ पर जिन पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग फर्दर कल्चर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऐड करती जाएंगी। इनका लोकेशन की बात करें तो ये रिवर्स के बिल्कुल जस्ट पास में होते हैं। सो ये हम कह सकते हैं फॉर्म नियर द रिवर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके, फॉर्म नियर द रिवर, राइट। और जो भी हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनके पास में ब्रीडिंग पॉन्ड को हम बनाते हैं। यहाँ पर जो मेल और फीमेल डाली जाती है उनका रेशियो होता है 1:2। 1:2 का मतलब अगर एक मेरे पास मेल है तो वहां पर मेरे पास कितनी फीमेल को हम लोग ऐड करेंगे? 2 फीमेल को उनके रिस्पेक्ट में हम लोग ऐड करते हैं। सो हमारा जो ब्रीडिंग पॉन्ड है उसका रेशियो होता है 1:2, यानी कि एक मेल के साथ में, ओ सॉरी, एक फीमेल के साथ में 2 मेल ऐड किए जाते हैं। माय मिस्टेक, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास, ओके, एक फीमेल के साथ में, सॉरी, 2 फीमेल के साथ में एक मेल को ऐड किया, एक फीमेल के साथ में हम लोग 2 मेल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा दैट इज 2:1, राइट। ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म ब्रीड करता है, और ब्रीडिंग के बाद ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा अगर ये ब्रीड करते हैं तो। और ब्रीडिंग के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेंगे? एग्स मिलेंगे। एग्स को हम लोग जनरली स्पांस कहते हैं। स्पांस बेसिकली होते क्या है? स्पांस हमारे फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और ब्रीडिंग के बाद में डेफिनेटली हमें क्या मिल रहे हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स ही मिल रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइज्ड एग की ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें यूज करना पड़ता है दूसरे टाइप के पॉन्ड को। ठीक है, तो हमारे पास एक सेकेंड टाइप का पॉन्ड आता है जिसे हम कहते हैं हैचिंग पिट्स। हैचिंग पिट्स बेसिकली वो पिट्स होती है जिनको स्पेशलाइज्ड किया गया है कि जो भी फ्राई या फिंगरलिंग्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कैसे बनेंगे? हैचिंग पिट्स जनरली हमारे पास ये फर्टिलाइज्ड एग को रखती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड
एग्स आर कैप्ड हियर। किस लिए रखा जाता है इनको? हैचिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है। सो हमारे जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो ब्रीडिंग पॉन्ड से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उन फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग हैचिंग पिट्स में रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हैचिंग, कि इनका यहाँ पर हैचिंग होगा। सो फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर रखा जाता है किसके लिए? हैचिंग के लिए। हैचिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगा? इस फर्टिलाइज्ड एग से या तो हमें फ्राई मिलेंगे, और फ्राई में ग्रोथ होने के बाद हमें क्या मिलेंगे? फिंगर लिंक्स मिलेंगे। तो फ्राई और फिंगर लिंक्स की ग्रोथ के लिए हमें फर्दर और भी पॉन्ड यूज करने पड़ते हैं। सो हैचिंग पिट्स हमारे वो पॉन्ड्स होते हैं, या पॉन्ड का वो पार्ट होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए? हैचिंग के लिए। और यहाँ पर किसको रखा जाता है? फर्टिलाइज्ड एग को। अब दो तरीके के हैचिंग पिट्स हैं जनरली जो हम लोग पॉन्ड कल्चर परफॉर्म करते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे है उनको हम बोलते हैं हैचरीज। हैचरीज के बाद हमें मिलते हैं हैचिंग हपास। मोस्ट केसेस में हम लोग जो हैचिंग हपास है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। हैचिंग हपास का जो मेजरमेंट होता है ये 5m इंटू 3m इंटू 3m होता है समहाउ, ठीक है। हैचिंग हपास हमेशा इनका जो फॉर्मेशन है वो नियर द वाटर बॉडी होगा, और वाटर बॉडी में भी कहाँ? जहां पर हमने ब्रीडिंग पॉन्ड बनाया है उसके आसपास कहीं हमारे हैचिंग हपास बने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये मेरा एक ब्रीडिंग पॉन्ड है, ठीक है, ये मेरा एक ब्रीडिंग पॉन्ड मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा ब्रीडिंग पॉन्ड है। तो इस ब्रीडिंग पॉन्ड के जस्ट पास में मैं छोटे छोटे ऐसे हैचिंग हपास बनाऊंगी। बेसिकली ये जो हैचिंग हपास होते हैं ये बैम्बो वॉल के बने होते हैं, और इनके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? इनके बीच में हम मॉस्किटो नेट को यूज करते हैं। सो ये हमारे पास क्या है? दीज आर हैचिंग हपास। हैचिंग हपास की खास बात यही होती है कि जो हैचिंग हपास है वो इतने छोटे और इनके अंदर मॉस्किटो नेट लगा होता है कि ये जो भी फर्टिलाइज्ड एग है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग हमारा कैसा होता है? छोटा है साइज के अंदर, तो उसको यहाँ से लीक नहीं होने देगा, और लीकेज नहीं हो गए तो फिर उनकी ग्रोथ होने तक वो यहाँ पर रखे जाते हैं, कि जब तक उनका हैचिंग नहीं हो लेता तब तक उनको हैचिंग हपास में रखा जाता है। अब एक बात जो आपने याद रखनी है कि ब्रीडिंग पॉन्ड और जो हमारे हैचिंग हपास है इनके बीच में कनेक्शन के लिए एक छोटी सी यहाँ पर ट्यूब बनी होती है। इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं वेसल्स। ये जो वेसल्स होती है बेसिकली इनके पास वो सारी रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम लोग एग को यहाँ से सप्लाई करेंगे हैचिंग हपास में तो हमें कोई लॉस ना मिले, कोई भी मोर्टालिटी रेट हमें यहाँ देखने को ना मिले, ठीक है। तो इन वेसल के अंदर ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और वाटर की सूटेबल क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाएगा। थर्ड हमारे पास जो पॉन्ड आते हैं जिनको मेजरली हम लोग पॉन्ड कल्चर परफॉर्म करते टाइम पे यूज करते हैं, ये होते हैं हमारे हैचिंग के बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे? नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। यस। सो हम जब भी अच्छा नर्सरी पॉन्ड से आने से पहले हम लोग हैचिंग हपास के बारे में थोड़े से फीचर देख लेते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे रखा जाएगा, ब्रीडिंग पॉन्ड के ये पास में होनी चाहिए, इनका साइज स्मॉलर होना चाहिए, और गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इनके पास हो, ठीक है। तो जैसे ही हमारे इन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड एग जो हैचिंग हपास के अंदर हमारे हैच होते हैं, हैचिंग के बाद फ्राई और फिंगरलिंग्स में जैसे कन्वर्ट होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्दर ग्रोथ की प्रोसेस के लिए नर्सरी पॉन्ड में। नर्सरी पॉन्ड का आपको नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे पॉन्ड है जहां पर नर्चर हो रहा है। किसका नर्चर हो रहा है? हमारे जो फ्राई और फिंगरलिंग्स है वो अपना नर्चर कर रहे हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ हो रही है, राइट। सो नर्सरी पॉन्ड ऐसे होते हैं जहां पर where fry and fingerlings grow in their size, और हम कह सकते हैं where hatchlings and fries kept for growth, राइट। सो इनके पास जो हमारे नर्सरी जो होते हैं ये मेनली हमारे पास स्मॉल वाटर रिजर्वर की तरह काम करती हैं। इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? इन्हीं हपास के पास में हम लोग यहाँ पर अपना नर्सरी पॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारा हपास है, हपास से कनेक्टेड होता हुआ नर्सरी पॉन्ड है, और अगेन कुछ स्मॉल टाइप की वेसल्स होती हैं जिनसे कनेक्टेड होते हैं।
इन केस अगर हमने कोई वेसल यूज नहीं की हुई, यानी कि हपास और आपके नर्सरी पॉन्ड के बीच में कोई वेसल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, उन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। सो हैचलिंग और फ्राइज को उनकी ग्रोथ के लिए नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है। एक जो नर्सरी पॉन्ड होता है उसका मेजरमेंट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। 55 फीट का उसका लेंथ होगा, 35 फीट का उसका विड्थ होगा और 5 फीट के अप्रोक्सीमेट उसका डेप्थ होगा। ठीक है। सो हमें पता है कि यहाँ पर नर्सरी पॉन्ड में हम लोग हमारे फ्राइज और हैचलिंग का ग्रोथ करा रहे हैं। अब ग्रोथ कभी तभी तो होगा जब हमें प्रॉपर अमाउंट में वहां पर फीड मिलेगा। सो हमारे जो हैचलिंग और फ्राइज होते हैं ना, दे फीड ऑन, किस पर फीड करते हैं, ये फीड करते हैं हमारे प्लैंकटॉन्स पर। प्लैंकटॉन्स, जो प्लैंकटॉन्स और हमारे फाइटोप्लैंकटॉन्स पर। अब ऑब्वियस सी बात है कि नर्सरी पॉन्ड में अगर हम हैचलिंग और फ्राइज को रखना चाहते हैं तो हमें पहले प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ को इंश्योर करना पड़ेगा। और प्लैंकटॉन मतलब हमें अपने उस पर्टिकुलर पॉन्ड में जो प्लैंकटॉन को ग्रोथ करना पड़ेगा, जो प्लैंकटॉन के साथ साथ वहां पर फाइटोप्लैंकटॉन को भी ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन के ऊपर ही फीड करते हैं हमारे ज़ूप्लैंक्टन, और ज़ूप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा तभी हमारे जो हम कह सकते हैं हमारे फ्राई और हैचलिंग है उनको नरिशमेंट मिलेगा। सो इन फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सप्लीमेंट है जो नर्सरी पॉन्ड में ऐड करते हैं ताकि इनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। उन हमारे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट में आता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है। समटाइम हम लोग इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी डाल देते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल ऑफ जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ वेस्ट वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनके हम लोग डेब्रिस, उनके डेड पार्ट को हम लोग डाल देते हैं और हम लोग यहाँ पर अमोनियम सल्फेट जैसे सॉल्ट्स को भी ऐड कर देते हैं ताकि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, जो प्लैंक्टन का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, और उन्हीं के ऊपर हमारा फीड करेगा क्या, हमारे हैचलिंग और फ्राइज। ठीक है। सो बेसिकली क्या क्या ऐड किया जाएगा, काउ डंग को हम ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे, अमोनियम सल्फेट करेंगे, सोडियम नाइट्रेट को ऐड वहां पर किया जाता है। एक और चीज की जो नर्सरी पॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्राई एंड फिंगरलिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो नर्सरी पॉन्ड है दे शुड बी कैप्ट, उनको हमें कैसे करना है, प्रेडेटर फ्री रखना है। शुड बी कैप्ट फ्री ऑफ प्रेडेटर्स, यानी कि जो भी प्रेडेटरी फिश वहां पर पॉसिबल हो सकती है उन सभी को हमें एलिमिनेट करना है, और उसी के साथ साथ जो वीड फिशेस है उनको हमें उस नर्सरी पॉन्ड से एलिमिनेट करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो पॉन्ड आता है उसे हम कहते हैं रियरिंग पॉन्ड। अब आप एक चीज सोचिए, पहले हमने ब्रीडिंग कराई, ब्रीडिंग के बाद हमें फर्टिलाइज्ड एग मिले, फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग के लिए हमने एक सेपरेट पॉन्ड में रखा और जैसे ही हैचलिंग करी हमने नर्सरी पॉन्ड में उनको डाल दिया उनकी ग्रोथ के लिए। अब उनका टेक केयर करना भी जरूरी है ना, तो ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए अब हम क्या करते हैं, उनको रियरिंग पॉन्ड में डाल देते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है जो आपके फर्टिलाइज एग से अडल्ट बनने वाला है, उस अडल्ट का फिजिकल और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम उसको एक नेचुरल कंडीशन के जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। सो मोस्टली क्या होता है, हमारी जो फिशेस होती हैं जब तक वो प्रॉपरली स्विम नहीं करती, उनके आपके जो हम लोग बोल सकते हैं पेक्टोरल फिन, पैल्विक फिन है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इवन उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हें रियरिंग पॉन्ड में डालते हैं। रियरिंग पॉन्ड बेसिकली हमारे पास जो पॉन्ड है ये थोड़े से नैरो और पॉन्ड होते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम इन्हें बाकी पॉन्ड से कंपेयर करें तो इनका हमें क्या देखने को मिलेगा, ये नैरो होंगे बट डीपर पॉन्ड होंगे। ठीक है। सो अगर रियरिंग पॉन्ड की हम थोड़े से यहाँ से फीचर्स देखें तो रियरिंग पॉन्ड कैसे होते हैं, दीज आर मेंटेन फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फिंगरलिंग्स, these are maintained for the proper growth of
फिंगरलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर फिंगरलिंग्स का प्रॉपर ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी हमारा जो फिंगरलिंग्स है कहीं ना कहीं वो अडल्ट की फॉर्म को अटेन करने लगा है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें वो सारी चीजें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो हमारे पास जो रियरिंग पॉन्ड होते हैं ये क्वाइट हमारे लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर के साथ साथ ये कैसे होंगे, ये नैरोवर होंगे। सो दीज आर लॉन्गर एंड नैरोवर। अगर डायग्रामेटिक वे में हम इसको बात करें तो अभी आपने जो पॉन्ड्स देखे हैं उस पॉन्ड्स में आप देख सकते हो कि ये अगर हमारा नर्सरी पॉन्ड था तो इस नर्सरी पॉन्ड से हम लोग उसको सप्लाई कर देते हैं किस पॉन्ड के अंदर, रियरिंग पॉन्ड के अंदर। और हमारे जो रियरिंग पॉन्ड है ना वो कुछ इस तरीके से होंगे कि हमारे पास मोस्टली ये आपके नंबर्स में मिलेंगे 3 to 4 मिल सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से लॉन्गर बट नैरोवर। और इनका डेप्थ कितना होगा, अगर हम एक रियरिंग पॉन्ड की डेप्थ की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, दीज आर रियरिंग पॉन्ड। इनकी डेप्थ की अगर बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 6 फीट से लेके 8 फीट तक इनका डेप्थ होता है। अब रियरिंग पॉन्ड का मेन पर्पस क्या है, पहला तो ग्रोथ कराना, दूसरा इसका पर्पस होता है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करेंगे ना तो उसके जो हम कह सकते हैं फिन्स है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। सो लॉन्ग स्विमिंग टू द फिशेस, लॉन्ग स्विमिंग फिशेस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जनरली जो हमारे रियरिंग पॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं ये रियरिंग पॉन्ड हमारा नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और एक स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है फिशेस को ग्रो करने के लिए, तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें कि जो वाटर का हम लोग सप्लाई इसमें कर रहे हैं एक कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई हमें उन्हें करना है, एंड वाटर सप्लाई जो इन पॉन्ड्स को किया जा रहा है वो एक सुटेबल क्वालिटी का भी होना चाहिए, राइट। और ये जो वाटर इनको सप्लाई किया जाता है ये आपका सीजनल भी हो सकता है और ये आपका पेरेनियल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग कि हम लोग किस स्पेसिस को वहां पर ग्रो कर रहे हैं। सो जब यहाँ पर फिंगरलिंग्स अपने एक पर्टिकुलर साइज यानी कि 20 सेंटीमीटर के साइज को अटेन कर लेता है, एट दिस स्टेज जो फिंगरलिंग्स है उनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि एक नया टाइप का हम लोग पॉन्ड इंक्लूड करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। जो नाम से बता रहा है कि ये स्टॉकिंग पॉन्ड्स क्या करेगा, ये स्टॉकिंग पॉन्ड हमारे पास जो फिश है जो अभी अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होने ही वाली है उस स्टॉकिंग पॉन्ड को स्टॉक करेगा। स्टॉक का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रिजर्व करना, स्टोर करना। तो ये हमारे जो स्टॉकिंग पॉन्ड है इनका साइज भी कैसा होता है, लार्ज साइज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी हमारे फिशेस को स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये लार्ज साइज पॉन्ड होते हैं जहाँ पर फिंगरलिंग्स को उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर उनके साइज अटेनमेंट के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर कब तक रखा जाता है इन्हें, टिल देयर हार्वेस्टिंग, जब तक वो उनकी हार्वेस्टिंग नहीं होती, जब तक उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता तब तक हम उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड्स में रखते हैं। सो स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर नॉट ओनली नेचुरल फूड बट हम लोग कुछ आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट्स भी अपने ऑर्गेनिज्म को देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज साइज को अटेन करने वाला होता है। तो आर्टिफिशियल फूड के फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ऑयल केक्स, ऑयल केक्स के साथ साथ मस्टर्ड सीड प्रोवाइड किए जाएंगे, और मस्टर्ड के साथ साथ पाउडर्ड राइस होगा जो आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म में उनको ऐड किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ग्राउंड नट भी वन ऑफ देम जो उन्हें आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अब बात आती है कि हार्वेस्टिंग कब होगा, हार्वेस्टिंग तब होगा जब इन स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर इस आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट और कुछ नेचुरल फूड सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के बाद वो क्या कर जाएं, अपने फुल साइज में ग्रो कर जाएं। तो जैसे फुल साइज में ग्रो करेगी हम लोग उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है उसका काम क्या है, स्टॉकिंग पॉन्ड का सिंपली काम है स्टॉक को मेंटेन रखना, उनका ग्रोथ कराना और तब तक रखना जब तक ये उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती, ठीक है। और इसी स्टॉकिंग पॉन्ड के मॉडिफाइड वर्जन को हम लोग मार्केटिंग पॉन्ड कह देते हैं, क्योंकि मार्केटिंग पॉन्ड में वो सारी फिशेज रखी जाती है जिनको हम लोग कंज्यूमर मार्केट में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या बात करी, हमारे पास पॉन्ड कल्चर अगर हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हमने जो पॉन्ड बात किया था वो था हमारा ब्रीडिंग पॉन्ड,
ब्रीडिंग पॉन्ड अगर आप याद करें, ये बताता है कि यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिज्म ब्रीड करने वाला है। अब ऑर्गेनिज्म या ब्रीड करेगा तो रेशियो हमारे पास क्या होगा, 2:1 का। 2 मेल पर एक फीमेल को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ब्रीडिंग के बाद हमें फर्टिलाइज्ड एग मिला और उस फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग ऐड करते हैं हैचरिंग पिट्स में, राइट। ये हैचिंग पिट्स क्या करती हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग है उनका हैचिंग होगा और हैचिंग के बाद हमें क्या मिलेंगे, फ्राई मिलेंगे और हैचलिंग्स मिलेंगे। उन फ्राई और हैचलिंग्स की ग्रोथ के लिए हम उन एक स्पेसिफिक टाइप के पॉन्ड में ऐड कर देते हैं। उस पॉन्ड का नाम है नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नर्चर प्रोवाइड करता है। ये नर्चर कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसके पास अबंडेंट अमाउंट में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं। सो नर्सरी पॉन्ड नर्चर प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हमारा नर्सरी पॉन्ड के अंदर वो ग्रोथ को अटेन करने लगते हैं, हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं रियरिंग पॉन्ड में, राइट। रियरिंग पॉन्ड में नाम से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म का टेक केयर करते हैं कि उसे प्रॉपर चीजें मिल रही है, नहीं मिल रही है, और उसका प्रॉपर ग्रोथ जो है वो अटेन हो सके, इसके लिए हम उन्हें एक डीपर एरिया और एक नैरो लॉन्गर एरिया प्रोवाइड करते हैं। रियरिंग पॉन्ड के बाद हमारा लास्ट पॉन्ड आता है जिसे हम कहते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड का काम है स्टॉक करके रखना। जब तक ऑर्गेनिज्म अपने फुल साइज को अटेन नहीं कर लेता, वो स्टॉकिंग पॉन्ड में रहेगा। जैसे ही वो फुल साइज को अटेन कर लेता है, हम उसे कंज्यूमर मार्केट में उतार देते हैं, यानी कि उसको हम लोग कंज्यूमर मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग अपनी फिश को कंज्यूमर मार्केट के अंदर हार्वेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पॉन्ड कल्चर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के पॉन्ड थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, राइट। उसके अलावा जो हमने बात करी थी जैसे कि केज कल्चर की, पॉली कल्चर की, तो अगर हम लोग केज कल्चर, पॉलीकल्चर की बात करें तो हमारे पास जो केज कल्चर, अगर मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, केज कल्चर में बेसिकली हमारे पास ऐसे ही कुछ बॉक्सेस होते हैं। बट मेनली जो केज कल्चर है ये कहाँ बनाया जाता है, वाटर बॉडीज के अंदर बनाया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ। केज कल्चर को मेनली बनाया जाता है जो हमारे स्पान्स हैं, इन स्पान्स को रखने के लिए, स्पान्स की हैचिंग के लिए, स्पान्स की ग्रोथ के लिए। एक केज कल्चर के अंदर अप्रोक्सीमेट 50,000 से 60,000 स्पान्स को हम लोग कैप्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास स्पान्स हैं, इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इनकी हैचलिंग मैनेज करने के लिए क्या देखा जाता है कि जो केज कल्चर है उसमें केजेस को, उन बॉक्सेस को हर 2 डेज के इंटरवल के अंदर उनको क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है। एंड यहाँ पर हार्वेस्टिंग कितने दिन में होगा, अप्रोक्सीमेट 15 से 20 डेज के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। सो केज कल्चर का मेन एडवांटेज या मेन पर्पस क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी हमारे स्पान या फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखना। सो पॉलीकल्चर की बात करें तो पॉलीकल्चर में हम लोग मल्टीपल स्पीसीज को एक साथ ग्रो करते हैं ताकि जो अनप्रोडक्टिव पीरियड है उसको रिड्यूस कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ, पॉलीकल्चर में ग्लेबियो रोहिता, कटला और जो मिस्टर सिंघाला है, ये हमारी ऐसी कार्प्स की फिशेज होती है जिनको हम लोग सिमिलरली एक ही पॉन्ड के अंदर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। उसका पर्पस ये होता है क्योंकि इनका निश जो है वो डिफर करता है। सो यहाँ पर निश डिफर करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे और हमें बेटर रिजल्ट देगी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो। रिसाइकल वाटर कल्चर में हम लोग वाटर को रिसाइकल करते हैं। जहां हमने इतने सारे पॉन्ड्स की बात करी थी, तो रिसाइकल वाटर कल्चर में ये सारे पॉन्ड हमारे एक दूसरे के साथ वाया वेसल्स और पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि एक कल्चर पॉन्ड का जो वाटर है वो दूसरे पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और वहां से वो टर्सरी, इस तरीके से अगर लेस वाटर अवेलेबिलिटी है तब भी हम लोग कल्चर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, फिश कल्चर के टेक्निक्स के बारे में, मेथड के बारे में, जिनको हम लोग कल्चरिंग परफॉर्म करते टाइम में अडॉप्ट करते हैं। आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आएगा। कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। And thank you so much for watching this video, and if you like this video please hit the like button and share my channel and subscribe my channel.